Hello guys, you are watching Keyframe Technology and I am the programmer of Keyframe Technology. Today we are discussing different aspects of Python. In previous session we discussed about Python, basically how it's work, how it is different from other languages. Let's start. Our first topic is syntax. What is syntax? Syntax refers to the rules that define the structure of a language. Syntax in computer programming means the rules that controls the structure of the symbols, punctuation and words of a programming language. Basically syntax ना लिखने के तरीकेकार को कहते हैं. लिखने के तरीकेकार से मुराद ये होता है कि आप लिख कैसे रहे हो, उसके अंदर वेरिएबल्स के आगे क्या लगना है, इज इक्वल्स टू लगना है क्या नहीं लग रहा है. बाजू का लैंग्वेज में आखिर में सेमीकोलन लगता है, पाइथन में नहीं लगता. बाज पॉइंट पे सेमीकोलन आखिर में पाइथन के अंदर भी लगता है. तो ये बेसिकली एक रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि आप लोग किस पॉइंट पे हमने काम, किस स्ट्रक्चर के ऊपर, किन रूल्स के ऊपर ये पाइथन की प्रोग्रामिंग चलेगी और इन रूल्स पे सी की लैंग्वेज चलेगी, किन रूल्स पे जावास्क्रिप्ट की. हर लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होता है, हर लैंग्वेज के रूल्स अलग होते हैं, हर लैंग्वेज के रेगुलेशंस अलग अपनी होती हैं. तो बेसिकली सिंटैक्स प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूर है, लेकिन सिंटैक्स हर लैंग्वेज में सेम नहीं होता. हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होगा. ठीक है. अब हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल हो सकती है और वो है ये. देखिए, हमारे पास पाइथन के अंदर हमेशा सामने की स्टार्टिंग एक बिगिनिंग जो प्रोग्राम सबसे पहला कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है वो एक ही होता है, और वो प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड. के एक प्रिंट कर, ये प्रोग्राम भी प्रिंट करवाएगा हेलो वर्ल्ड. प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड. अब आप देखें पाइथन के अंदर, पाइथन को सिंटेक्स से हमने शुरू में कल एक बात पढ़ी थी कि पाइथन का सिंटेक्स है वो एक ऐसे इतना आसान सिंटेक्स होता है कि इतनी ज़्यादा इंग्लिश से रिलेटेड होता है कि हम लोगों को, जो लोग नॉन प्रोग्रामिंग साइट्स होते हैं ना, वो भी पाइथन की तरफ आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर इतना ज़्यादा आसान से सिंटेक्स है. आप देखें जावास्क्रिप्ट के अंदर ना हमें 3-4 लाइनों का कोड लिखना पड़ता, फिर हम एक जाके एक सिंगल वर्ड पर प्रिंट करवा सकते थे. लेकिन हमें पाइथन के अंदर सिर्फ हमने जस्ट एक वर्ड लिखा, एक फंक्शन बनाया और कुछ नहीं किया. बस हमने बस वर्ड डाला और हमने उसको रन किया और सीधा उसने हमें हमारा आउटपुट दे दिया. ये फ़र्क है बाकी लैंग्वेजेस और पाइथन के अंदर. और पाइथन के जो बेसिक जो मतलब है ना, पाइथन जिसको कहते हैं कि इन पॉइंट्स पे पाइथन अपने आप को बेचता है. पाइथन इन्हीं पॉइंट्स पे बेचता है कि हमारा जो सिंटैक्स है वो बाकी लैंग्वेज से बहुत बहुत ईजी है. ओके. अब हमारा सेकंड टॉपिक है वो है वेरिएबल्स. व्हाट इज वेरिएबल्स? A variable in a Python program gives data to the computer for processing. Every value in Python has a data type. Different data types in Python are numbers, list, tuple, string, dictionaries, etc. अब हम लोगों को एक बात समझनी है कि वेरिएबल होता क्या है. बेसिकली वेरिएबल एक स्टोर, एक कंटेनर है. जैसे कंटेनर में हम सामान स्टोर करते हैं ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही एक डिजिटल कंटेनर होता है जिसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ स्टोर कराते हैं. हम वैल्यूज़ कैसे स्टोर करा सकते हैं? वैल्यूज़ कैसे हम स्टोर कराते हैं? हम वैल्यूज़ ऐसे स्टोर कराते हैं. फॉर सपोज मैंने लिखा हाँ x इज इक्वल्स टू 32. अब मुझे बार बार 32 लिख के प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है. मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं लिखूँगा प्रिंट, और जस्ट मैंने प्रिंट और जस्ट मैंने इसमें लिखा x. शिफ्ट एंटर और ये देखिए 32. मतलब के
हमने वैल्यू जो हमने हर वेरिएबल की वैल्यू को वैल्यू असाइन की जाती है, और वैल्यूज़ को डेटा टाइप वैल्यूज़ की अपनी डेटा टाइप होती है। अब हर वेरिएबल में आप किसी भी किस्म की डेटा टाइप को स्टोर कराया जा सकता है। बेसिकली वेरिएबल का काम ही होता है कि वो हमसे वैल्यू लेके स्टोर करता है, और फिर जब हमें प्रोसेसिंग करानी होती है, हमें प्रोग्राम रन कराना होता है, तो उसमें उस वेरिएबल को उस वैल्यू को अपने पास स्टोर करके रखता है, जब हमें ज़रूरत पड़ता है हमें दे देता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब वेरिएबल वैल्यूज़ क्या सिर्फ नंबर्स ही हो सकती हैं, या क्या मतलब क्या हम उसमें क्या मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन क्या हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं? वो भी करा सकते हैं। कैसे आए मैं आपको दिखाता हूँ। 33 नहीं 30 फॉर एग्जाम्पल 33 ले लिया। अब हमारे पास ये आंसर आया, ब्रैकेट में डाल के इसने बोला कि हमने दो वैल्यू असाइन कराई थी, यानी ये 2D वेरिएबल बन गया। तो हम 3D बना सकते हैं, इसको हम 4D भी कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैंने एक और वेरिएबल वैल्यू ऐड करानी है। अब ये ब्रैकेट बढ़ता चला जाएगा, हमें जितनी वैल्यू स्टोर करानी है हम कराते चले जाएंगे। अब हमने एक वेरिएबल में 3 वैल्यू स्टोर करा दी है। फिर लेकिन हमारा सवाल तो वहीं पे रह गया, क्या सिर्फ नंबर्स ही हम स्टोर करा सकते हैं? नहीं, हम अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कराते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हर डेटा की अपनी टाइप होती है। जैसे कि नंबर्स को हम इंटीजर्स भी कहते हैं और नंबर्स भी कहते हैं। हम अल्फ़ाबेट्स को हम वो कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। डेटा डिजिटल लिस्ट को हम एरे कहते हैं। जो लिस्ट फंक्शन में यूज़ हो उसको हम टपल कहते हैं। और जिसको डिक्शनरी यानी हम उसको मैपिंग कर सकें ना, जिसके अंदर हम बोलें कि हमारे पास हाँ मैपिंग के लिए जो टाइप यूज़ होती है, मैपिंग स्टोर जो होता है या मैपिंग लिस्ट जो होती है, उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। ये 4 से 5 तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं। उन्हीं डेटा टाइप्स को हम यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। और बाकी हम जो डिटेल में डेटा टाइप्स पढ़ेंगे वो आगे इंशाल्लाह कमिंग अप टू नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये पढ़ लूँगा, हम लोग यहाँ पे नई आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा तीसरा टॉपिक है कमेंट। कमेंट इज बेसिकली अ टेक्स्ट नोट दैट गिव्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स कोड। फर्दरमोर they act as documentation in the source code। मतलब क्या है कमेंट करता है? क्या है बेसिकली कमेंट इंटरप्रेट होने के बाद, कंपाइल होने के बाद, असेंबल होने के बाद यूज़र को नज़र नहीं आता। अब जब वो यूज़र को नज़र नहीं आता तो फिर फ़ायदा क्या उसका? फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोड लिखा, मैंने 4 साल पहले भी कोड लिखा हूँ, मैं उसको बाद में देखने आऊँ कि भाई मैंने वो कोड लिखा था, मुझसे कोई पूछे इसमें तुमने किया क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है क्योंकि मैंने 4 साल पहले लिखा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। हाँ अगर मैंने कमेंट बनाया हुआ होगा, और कमेंट बनते हैं कैसे? 2 तरह के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन होता है, एक डबल लाइन होता है। अब आप देखें, मैंने लिखा एडिंग वैल्यू of x and y। ये देखिए उठाया, ये उठाया, y इज इक्वल्स टू, अब हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं y, ताकि हम लोग को आसानी हो जाए इस मामले को करने में। आपने पढ़ तो लिया होगा ऊपर कमेंट में क्या लिखा है हमने। 56 10 34 प्रिंट सिंपल है
एंड एक्स प्लस वाई। देखो इसने ऐड क्यों नहीं किया, इसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ऐड कर होता है अलग है। अब लेकिन हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को ऐड करवाना है तो हम इसको सिंगल सिंगल वैल्यूज़ कर देते हैं ताकि एडिंग हो के आप लोग को आसानी समझ में आ जाए। इसने मुझे रिजल्ट दे दिया, हमारे पास ऐड वैल्यूज़ एक्स एंड वाई। ये जो लाइन है ये क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि मैंने अभी बताया कमेंट यूज़र को नज़र नहीं आता, कमेंट डेटा प्रोसेस होने के बाद एज आउटपुट नहीं आएगा, उसका इनपुट में ही काम रहता है, वो सोर्स कोड का एक डॉक्यूमेंट टाइप बन जाता है। जैसे मैंने आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना कि हर फाइल के अंदर जैसे कोई कोड लें या सॉफ्टवेयर का उसमें रीडमी लिखा हुआ होता है, रीडमी होता है तो इंसान को इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती है। ये प्रोग्रामर की इंस्ट्रक्शन होती है जो अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए रखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कोड हो गया तो उसका अगर कमेंट होगा तो वो 4 साल बाद 10 साल बाद भी देखेगा तो वो कमेंट पढ़ेगा और समझा सकता है हाँ भाई मैंने इसमें ये किया। अगर उसके पास कमेंट ही नहीं होगा वो 4 साल बाद 10 साल बाद उसको कैसे याद रहेगा, उसको याद नहीं रहेगा तो वो समझा नहीं पाएगा तो सामने वाला समझो उसका काम नहीं आता, क्योंकि जिसने काम किया होता है वो अपने काम को एक्सप्लेन करना जानता है। अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो काम नहीं आता होगा उसको। ये पॉइंट है। आज की क्लास यहीं तक की है और फिर इंशाल्लाह आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और अल्लाह हाफ़िज़।